हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप भी वही प्रॉब्लम का सामना कर रहे, वही प्रॉब्लम फेस कर रहे जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इंग्लिश को सीखना छोड़ दी, तो बने रहिए हमारे साथ। हम उस प्रॉब्लम को भी बताएंगे, उसका सोल्यूशन अच्छे तरह बताएंगे ताकि आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। नेवर गिव अप। आपको सीखना ही पड़ेगा। हमारे साथ अगर रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज, अरे भाई हम इंग्लिश को प्रॉपरली नहीं पढ़ सकते, वी कैनॉट रीड इट प्रॉपरली। अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपको, देन आपको हम सिखा देंगे पढ़ना, अच्छे से अच्छे तरह पढ़ना सिखा देंगे। सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज, हम पढ़ना तो कुछ भी करके हम पढ़ लेते हैं पर हम समझ नहीं पाते। हम पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड, बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको सिखा भी देंगे, लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे उन जैसे स्टोरीज के थ्रू। वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग बताएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि कैसा मीनिंग उठाया जा सकता है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज, हम पढ़ भी सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं, पर हम वी आर अनेबल टू स्पीक, हम बात नहीं कर सकते। अगर यही भी प्रॉब्लम है तो भी हमारे साथ रहे। हम उस जैसे प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं, उन जैसे स्टोरीज के थ्रू हम साइमल्टेनियसली जितने सारे प्रॉब्लम्स है एक लैंग्वेज पे एक्सपर्ट होने के लिए, सब कुछ हम बताएंगे, सब कुछ हम सोल्यूशन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। हम पहले एक बार उस स्टोरी को लाउडली पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका भी रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर सही ढंग से आप रीडिंग करना जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हाफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ हो जाएगा। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टोरी का नाम जो दिया गया है, चेंज योर विजन, चेंज योर विजन। चले उसको पहले पैराग्राफ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। Once there was a very wealthy man who was suffering from severe eye pain. He consulted many doctors and tried their treatments, but nothing helped. Even after consuming so many drugs to treat his eye, he still suffered from pain, and that pain in eye persisted more than before. At last, he heard about a monk who was famous for being an expert in treating such problems. He went to him and told him about his problems. Monk understood his problem and said that you should concentrate only on green colors and try not to let your eyes fall on any other color. Men found this kind of prescription strange, but he was desperate to find cure and decided to try it. Wealthy man called for a group of painters and purchased loads of green paint and directed that every object his eye was likely to fall to be painted green, just as the monk had directed. Just in a few days, everything around that man was in green. Wealthy man made sure that nothing around would in any other color. After some days, monk came to visit wealthy man. Millionaire servant ran with bucket of green paint and poured it all over him. Monk asked servants reason for this. Servant replied, "You were wearing saffron and we cannot let our master see any other color than green." Hearing this, monk laughed and said, "If only you had purchased a pair of green colored glasses for him to wear, worth just few dollars, you could have saved all these walls articles and also would have been able to save a large amount of his fortune. You cannot paint the world green." Moral: it is foolish to shape or change the world. Let's shape ourselves first. Let us change our vision and the world will appear accordingly. तो ये हमारा रीडिंग हो गया। हमने उसको अच्छे तरह प्रॉपर तरीके से पढ़ने की कोशिश की, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें एंड बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप मिस ना करें उसको। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइटल है हमारा, चेंज योर विजन। चेंज होता है बदलना, योर तो तुम्हारा, विजन होता है देखने की क्षमता। विजन बहुत बड़ा एक वर्ड है। अगर विजन को हम मतलब
क्या होता है, शॉर्ट तरीके से अगर उसका मीनिंग बताए तो देखने की क्षमता होता है। एंड अगर बड़े तरीके से इफ वी डिफाइन इट इन ए लॉन्ग वे और ब्रॉडली, तो उसका मीनिंग ऐसा निकलता है कि देखने की जो क्षमता, हम हमारे लाइफ में अक्सर सुनते हैं कि लाइफ में एक मिशन रखो, एक विजन रखो। तो विजन वही होता है कि हमारा मिशन है डॉक्टर बनने का, तो विजन वही होता है कि हम आंख बंद करके देख सकते हैं कि हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या होगा, कैसे हॉस्पिटल चलाएंगे, कैसे हम लोगों को सर्व करेंगे। ऐसे ही जो देखने की क्षमता आंख बंद करने के बाद एक कल्पना में देखने की जो क्षमता होता है, उसे विजन कहते हैं। तो चेंज योर विजन, बदलो तुम्हारा देखने की क्षमता को बदलो। उस रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है, तो देखिए उसको। फर्स्ट जो लाइन है हमारा, वंस एक बार, देयर वाज वेरी वेल्दी मैन। देयर वाज, यहाँ था, वेरी वेल्दी मैन। वेल्दी होता है बहुत अमीर आदमी, वेल्दी मैन अमीर आदमी, धनवान आदमी जिसके पास बहुत सारा संपद है। हु वॉज सफरिंग, जो सफर कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हु वॉज सफरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर आता है एंड वर्ब के साथ आईएनजी आता है। हु वॉज सफरिंग, जो सफर कर रहा था, जो भूग रहा था। सफर करना मतलब भूगना, बीमारी से भूगना। किस तरह, फ्रॉम सिवियर पेन, सिवियर होता है बहुत सख्त तरीके से। आई पेन क्या होता है, आई तो आंख होता है, पेन होता है दर्द। आंख की दर्द से बहुत सख्त तरीके से वो भूग रहा था। फर्स्ट लाइन से हमारा, वंस देयर वाज अ वेरी वेल्दी मैन, एक बार एक वेरी वेल्दी मैन, बहुत अमीर आदमी था। हु वाज सफरिंग फ्रॉम सिवियर आई पेन, सिवियर होता है सख्त तरीके से, कठिन रूप से। आई पेन आंख की दर्द से भूग रहा था, सफरिंग भूग रहा था। उसके बाद हुआ, ही कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स। ही उसने कंसल्ट किया। कंसल्ट करना मतलब परामर्श लेना, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों से परामर्श ली कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं। मेनी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को एंड ट्राइड देयर ट्रीटमेंट्स, एंड ट्राई किया एंड कोशिश किया, देयर ट्रीटमेंट्स, उन डॉक्टरों के ट्रीटमेंट्स को, इलाज को कोशिश किया। बट नथिंग हेल्प, बट नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उसको फायदा हुआ। हेल्प होता है उसको, हेल्प तो ऐसे ही मदद करना, मतलब उसको कुछ फायदा नहीं दिया। बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट भी किया, परामर्श लिया, उनका ट्रीटमेंट इलाज का ट्राई किया, उनका जो दिया हुआ दवाई था उसको ट्राई किया, कोशिश किया, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, इवन आफ्टर कंज्यूमिंग सो मेनी ड्रग्स। कंज्यूम होता है उपभोग करना, किसी चीज़ को हम उपभोग करते हैं। जैसे खाने की चीज़ें हम खाते हैं तो उसे भी कंज्यूम कहते हैं, जो कपड़े हम लगाते हैं उसे भी कंज्यूम करते हैं। तो जितने सारे हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसे कंज्यूम कहा जाता है। तो इवन आफ्टर कंज्यूमिंग सो मेनी ड्रग्स होता है दवाई, बहुत सारे दवाई कंज्यूम करने के बाद भी, इवन आफ्टर क्या होता है, बाद भी, बहुत सारे ड्रग्स, दवाई कंज्यूमिंग, खाने के बाद भी, यूज करने के बाद भी, टू ट्रीट हिज आई, अपने आँख का इलाज के लिए, ट्रीट होता है इलाज के लिए, हिज आई उसके आँख का इलाज के लिए। क्या हुआ, ही स्टिल सफर्ड, वो अब भी सफर कर रहा है, भूख रहा है, सफर कर रहा है मतलब भूख रहा है, फ्रॉम पेन, उसी दर्द से। एंड दैट पेन, एंड वो पेन क्या, वो दर्द क्या हो रहा है, इन आई, वो आँख का दर्द, आँख में जो दर्द है, परसिस्टेड, वो जारी रहा। परसिस्टेड क्या होता है, जैसा मुसलसल जारी रहा, पहले जैसा था उससे मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा ही, पहले से मोर देन बिफोर क्या होता है, पहले से ज्यादा ही, परसिस्टेड जारी रहा, कम नहीं हुआ। तो हमारा पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका और एक बार देख लेते हैं, अच्छे से देखिए। हम उसको बहुत सारे मतलब कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी तरह आपको दिखाने की, सिखाने की, तो आप सीखे, आप उसको देख के सीखे। वंस देयर वाज ए वेरी वेल्दी मैन, एक बार एक बहुत अमीर आदमी था यहाँ। हु वाज सफरिंग फ्रॉम सिवियर आई पेन, वो बहुत बुरे तरीके से अपने आँख की दर्द से भुग रहा था। ही कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, यहाँ ही कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, उसने बहुत सारे डॉक्टरों का परामर्श ली, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। एंड ट्राइड देयर ट्रीटमेंट्स, एंड उनके इलाज को ट्राई किया, कोशिश किया उनके दवा को। बट नथिंग हेल्प, बट कुछ फायदा नहीं हुआ उसको। इवन आफ्टर कंज्यूमिंग सो मेनी ड्रग्स, बहुत सारे दवाई कंज्यूम करने के बाद भी, लगाने और खाने के बाद भी, टू ट्रीट हिज आई, उसके आँख को ठीक करने के लिए, ही स्टिल सफर्ड, वो अब भी भुग रहा है, फ्रॉम पेन, उसी दर्द से। एंड दैट पेन इन आई, एंड उस आँख की दर्द, परसिस्टेड मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा ही जारी रहा, कुछ कम नहीं हुआ। हो गया ना हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। हम सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। एट लास्ट, तो आखिर में, एट लास्ट आखिर में, ही हर्ड, उसने सुना, HEAR, हियर मतलब सुनना, कान से सुनना, हर्ड मतलब उसने सुना, अबाउट ए मॉन्क, एक मॉन्क के बारे में, मॉन्क होता है साधु सन्यासी, एक साधु के बारे में सुना, हु वाज फेमस,
हु वाज, जो वो साधु जो बहुत फेमस होता है, बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध बहुत विख्यात था, फॉर बीइंग एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होता है बहुत स्पेशल लोग, किसी चीज़ के बारे में बहुत जानकारी है जिसको बहुत एक्सपर्ट, मास्टर जिसको कहा जाता है, स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। किस चीज़ पे एक्सपर्ट था? इन ट्रीटिंग सच प्रॉब्लम्स, उन जैसे परेशानी को ट्रीट करने में, ठीक करने में, ट्रीट होता है ठीक करने में, उन जैसे परेशानियों का इलाज करने में वो बड़ा फेमस था, वो बड़ा एक्सपर्ट था, वो बड़ा एक्सपर्ट था। तो एट लास्ट ही हर्ड अबाउट ए मॉन्क, आखिर में उस आदमी ने, उस अमीर आदमी ने जिसका आंख में दर्द था, उस अमीर आदमी ने हर्ड अबाउट ए मॉन्क, एक मॉन्क के बारे में सुना, एक सन्यासी के बारे में, साधु के बारे में सुना, हु वॉज फेमस फॉर बीइंग एन एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग सच प्रॉब्लम्स, जो उस जैसे प्रॉब्लम को ठीक करने में बड़ा एक्सपर्ट था एंड बड़ा फेमस था, बड़ा विख्यात, बड़ा प्रसिद्ध था। उसके बाद क्या हुआ? ही वेंट टू हिम, तो वो गया, वेंट, गो का पास्ट वेंट, जी ओ गो का मतलब है जाना, गो का पास्ट वेंट, वो गया, टू हिम उसके पास, उस मंक के पास, साधु के पास, एंड टोल्ड, एंड बताया, टेल का पास्ट टोल्ड, बताया, टेल, TELL, टेल मतलब बताना, टोल्ड होता है बताया, हिम उसको, अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसके अपने प्रॉब्लम के, आपने अपने परेशानी के बारे में बताया, अपने आँख के दर्द के बारे में बताया उसको। उसके बाद क्या हुआ हमारा थर्ड पैराग्राफ में, तो समझ आ गया। सेकंड पैराग्राफ, एट लास्ट, आखिर में, ही हर्ड अबाउट ए मॉन्क, सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। ही हर्ड अबाउट ए मॉन्क हु वाज फेमस फॉर बीइंग एन एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग सच प्रॉब्लम्स, एक मॉन्क के बारे में सुना, एक साधु के बारे में सुना जो बहुत एक्सपर्ट था उन जैसे बीमारियों का इलाज करने में। ही वेंट टू हिम, वो गया उसके पास, एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, अबाउट हिज प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम के, अपने परेशानी के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया। हम थर्ड पैराग्राफ में, मंक अंडरस्टूड, तो उस साधु ने सब कुछ समझा, अंडरस्टैंड होता है समझना, अंडरस्टूड सब कुछ समझ लिया, हिज प्रॉब्लम्स, उसके परेशानी, उसके दर्द के बारे में समझा, एंड सेड, एंड उसको कहा, यू शुड कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान देना, कंसंट्रेट ध्यान देना। कभी कोई टीचर्स लोग बोलते हैं हमको कंसंट्रेट योर स्टडीज, अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तो उसी ध्यान को कहते हैं कंसंट्रेट। यू शुड कंसंट्रेट, तुमको ध्यान देना चाहिए, ओनली ऑन ग्रीन कलर्स, जो ग्रीन कलर्स ही हमारा हरा कलर्स, ग्रीन तो समझते, जो हरा कलर्स है, हरा कलर्स पे ध्यान दे, ओनली तुम क्या करो, सिर्फ तुम ग्रीन कलर्स को देखो, एंड ट्राई, एंड कोशिश करो, नॉट टू लेट योर आईज फॉल, फॉल होता है पढ़ना, आईज होता है अपने आँख को पढ़ना, ऑन एनी अदर कलर, दूसरे कलर पे, नॉट, एंड क्या करो, कोशिश करो, नॉट टू लेट योर आईज, अपने आँख को पढ़ने मत दो दूसरे कलर्स पे, मतलब सिर्फ तुम ग्रीन कलर को देखो, सिर्फ हरे कलर को देखो, एंड दूसरे कलर पे अपने आँख को पढ़ने मत दो, मतलब दूसरे कलर को मत देखो, दूसरे कलर को मत देखो, एंड ट्राई, कोशिश करो, नॉट टू लेट योर आईज फॉल, ताकि अपने आईज को पढ़ने मत दो दूसरे कलर पे, इन एनी अदर कलर। समझ गए ना? थर्ड पैराग्राफ, मंक अंडरस्टूड, सन्यासी ने समझा, साधु ने समझा, हिज प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम को, एंड सेड, उसको कहा, यू शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन ग्रीन कलर्स, तुमको सिर्फ हरा कलर को देखना ही चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट, ध्यान देना चाहिए, एंड ट्राई नॉट टू लेट योर आईज फॉल ऑन एनी अदर कलर, एंड कोशिश करो कि तुम्हारा आँख दूसरे जैसे कलर पे ना पड़े, कोशिश करो कि तुम्हारा आँख दूसरे कलर पे ना पड़े। तो क्या हो गया? मैन फाउंड, तो उस आदमी ने पाया, ये सुनकर ऐसा लगा उसको, दिस काइंड प्रेस्क्रिप्शन, यहाँ प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन होता है जो डॉक्टर का लिखा हुआ जो पर्चा होता है, डॉक्टर जो पर्चा देता है, तो काइंड मतलब उस जैसे, एक तरह का काइंड ऑफ को शॉर्ट में काइंड कहते हैं। तो उस आदमी ने पाया कि अरे भाई ये मंक क्या कह रहा है, उसके प्रेस्क्रिप्शन, उसके जब बताया हुआ प्रेस्क्रिप्शन है, ऐसा स्ट्रेंज, एक अचानक से एक अनोखा लगा उसको, अचानक स्ट्रेंज होता है, एक अनोखा, एक अनजान सा लगा। बट ही वॉज डिस्परेट, डिस्परेट होता है निराश, बट ही वॉज डिस्परेट, बट वो आदमी, वो अमीर आदमी बहुत निराश था। डिस्परेटली हम जब कोई काम करते हैं मतलब निराश होके, बहुत सख्त तरीके से, निराश भी सख्त तरीके से काम करते हैं। डिस्परेटली काम करना मतलब बहुत सारे चीज़ें हमने ट्राई कर ली, बहुत दवा खा ली, पर हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम निराश हो गए। अब हमें जो भी मिल रहा है बिना सोचे समझे हम उसको कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्परेटली। जो भी हमें मिल रहा है सामने, उसको बिना सोचे समझे हम उस काम को कर रहे हैं, उस औषध को, उस दवा को हम खाने की ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा दर्द जो है वो अच्छा हो जाए, उसको डिस्परेट कहते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ काम को कर लेना। बट ही वॉज डिस्परेट, वो बहुत निराशा था, टू फाइंड क्योर होता है ठीक करना, इलाज और ठीक जो होता है, एंड डिसाइडेड, एंड उसने निर्णय ले लिया, टू ट्राई इट, कि हम उसको कोशिश करके देखेंगे, उस मंक के, उस
साधु के बात को कोशिश करके देखेंगे। तो क्या हो गया उसको देख लेते हैं। मैन फाउंड दिस काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शन स्ट्रेंज। उस आदमी ने पाया उस मंक का दिया हुआ प्रेस्क्रिप्शन जो है, बताया हुआ बात जो है, लिखा हुआ पर्चा जो है, वो एक स्ट्रेंज अनोखा, एक अचानक सा है। बट ही वॉज डिस्परेट, वो बहुत निराश था इसलिए टू फाइंड क्योर एंड डिसाइडेड टू ट्राई इट। वो आपने ठीक करने में, दवा खोजने में, इलाज खोजने में बहुत डिस्परेट था, बहुत निराश था, इसलिए उसने निर्णय ले लिया कि हम उसको कोशिश करके देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वेल्दी मैन, वो जो अमीर आदमी था, कॉल्ड फॉर ग्रुप ऑफ पेंटर्स। कॉल्ड फॉर मतलब बुलाया, ग्रुप ऑफ पेंटर्स, एक ग्रुप पेंटर्स के जो पेंट करते हैं, जो वॉल को पेंट करते हैं, वॉल वगैरह को पेंट करते हैं, एक ग्रुप पेंटर्स को बुलाया। एंड परचेज मतलब खरीदना, एंड खरीदा लोड्स ऑफ ग्रीन पेंट्स, पूरा लोड भर के ग्रीन जो हरा रंग पेंट पूरा लोड खरीदा। एंड डायरेक्टेड, एंड अपने पेंटर्स को, ग्रुप ऑफ पेंटर्स को कहा डायरेक्ट किया, मतलब परामर्श दिया, उसको हुक्म दिया, रास्ता दिखाया। डायरेक्शन होता है रास्ता दिखाना, तो डायरेक्टेड मतलब उनको हुक्म दिया दैट एवरी ऑब्जेक्ट मतलब सब ऑब्जेक्ट, जितने सारे चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट होता है चीज़ें, जो मटेरियल्स होता है ऑब्जेक्ट होता है, जितने सारे चीज़ें हैं, हिज आई वॉज लाइकली टू फॉल, उसका आंखें, हिज आई उसका आंखें, वॉज लाइकली टू फॉल पड़ सकता है जितने सारे चीज़ों के ऊपर, टू बी पेंटेड ग्रीन, उनको ग्रीन करना चाहिए, उनको हरा कलर कर दो, उनको क्या कर दो, उनका रंग बदल दो, हरा कलर कर दो। जस्ट एज द मॉन्क हैड डायरेक्टेड, जैसा मॉन्क ने, जैसा साधु ने कहा है, साधु ने जैसा डायरेक्शन दिया है, साधु ने जैसा ऑर्डर दिया है कि तुम सिर्फ हरा कलर को देख सकते हो, तुम एक काम करो, जितने सारे चीज़ों पे मेरा आँख पड़ सकता है उन सारे चीज़ों को क्या करो, हरा कलर कर दो। यहाँ से और एक बार देख लेते हैं। वेल्दी मैन कॉल्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पेंटर्स, वेल्दी मैन ने, अमीर आदमी ने एक पेंटर्स के ग्रुप को बुलाया। एंड परचेज्ड, एंड खरीदा लोड्स ऑफ ग्रीन पेंट्स, ग्रीन हरा कलर के पूरा लोड खरीदा। एंड डायरेक्टेड दैट, एंड उनको हुक्म दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट हिज आई वॉज लाइकली टू फॉल, उन जैसे चीज़ों को जिसका आँख पड़ सकता है, जिस पर ही टू बी पेंटेड ग्रीन, उनको ग्रीन कर दिया जाए, उनको हरा कलर कर दिया जाए। जस्ट एज द मॉन्क हैड डायरेक्टेड, जैसा मॉन्क ने, साधु ने बताया है। उसके बाद क्या हुआ उस पैराग्राफ में, जस्ट इन फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर, इन फ्यू डेज कुछ दिन के अंदर, एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड दैट मैन, उस मैन के आजू बाजू में जितने सारे चीजें हैं, वॉज इन ग्रीन, सब कुछ ग्रीन हो गया, कलर ग्रीन हो गया, हरा हो गया। वेल्दी मैन ने मेड श्योर होता है सुनिश्चित करना, दैट नथिंग अराउंड, के कुछ भी नहीं है उसके आसपास, वुड इन एनी अदर कलर, दूसरे कलर के कुछ भी उसके आजू बाजू नहीं है। तो यहाँ है जस्ट इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर, एवरीथिंग अराउंड दैट मैन, उस आदमी के, उस वेल्दी आदमी के जिसके आंख में दर्द था, उसके आजू बाजू में जितने सारे चीजें थे, सब कुछ हो गया था, वॉज इन ग्रीन, हरा कलर का हो गया था। वेल्दी मैन मेड श्योर, वेल्दी मैन ने, उस आदमी ने सुनिश्चित किया, मेड श्योर मतलब सुनिश्चित करना, दैट नथिंग अराउंड, कि कुछ भी उसके पास नहीं है, आजू बाजू नहीं है, वुड इन एनी अदर कलर, दूसरे कलर के। उसके बाद है आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद, मॉन्क केम टू विजिट, आफ्टर सम डेज कुछ दिन के बाद, मॉन्क केम टू विजिट, मॉन्क आया, वो साधु आए, केम मतलब आए, टू विजिट उसको विजिट करने के लिए, देखने के लिए, वेल्दी मैन, उस वेल्दी मैन को देखने के लिए। मिलियनियर सर्वेंट होता है नौकर, मिलियनियर होता है करोड़पति, जो करोड़पति सर्वेंट, ऐसे कहा जाता है क्योंकि वेल्दी मैन तो बहुत पैसा वाला है, तो उसका सर्वेंट भी बहुत करोड़पति होगा, ऐसा कहा जा रहा है। करोड़पति सर्वेंट ने क्या किया, रन, दौड़ के भागा, रन होता है दौड़ना, रन होता है बहुत स्पीड से भागा, विद बकेट ऑफ ग्रीन पेंट का, हरा कलर का रंग का जो बकेट था उसको लेके, एंड पोर्ड, एंड डाल दिया, पोर्ड मतलब डालना, बरसाना, इट ऑल ओवर हिम, उस मंक के ऊपर डाल दिया, समझ गए ना बात। आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद, मॉन्क केम टू विजिट, वो साधु विजिट करने के लिए आया, उस वेल्दी मैन को देखने के लिए आया। मिलियनियर सर्वेंट, उस करोड़पति सर्वेंट ने, नौकर ने, रन विद बकेट ऑफ ग्रीन पेंट, दौड़ के भागा, ग्रीन हरा रंग के बकेट को लेके, एंड पोर्ड, एंड डाल दिया, पोर्ड मतलब डाल दिया, बरस दिया, इट ऑल ओवर हिम, उसके ऊपर, उस मंक के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, मंक आस्क, उस साधु ने पूछा, सर्वेंट्स, उस नौकर को पूछा, रीजन, कारण क्या है, फॉर दिस, अरे भाई मेरे ऊपर क्यों डाल दी, उसका कारण क्या है। तो सर्वेंट ने रिप्लाइड दिया, यू वेयर वियरिंग, तुम पहन रहे थे, वियर मतलब पहनना, यू वेयर वियरिंग, तुम पहन रहे थे, फर्स्ट कंटिन्यूअस है, सेफ्रॉन एक कलर है जो भगवा रंग है, भगवा रंग पहन रहे थे, एंड वी कैन नॉट लेट आवर मास्टर सी, और हम हमारे मास्टर को देख नहीं देते, एनी अदर कलर, कुछ भी कलर देन ग्रीन के सिवा, ग्रीन कलर के सिवा हम कुछ भी नहीं देखने देते हमारे मास्टर को।
ये मास्टर का हुक्म है कि जितने सारे चीज़ें आजू बाजू है सब को ग्रीन कलर कर दिया जाए, एंड ग्रीन के सिवा हम कुछ भी नहीं देखने देते। तो मंक आस्क्ड, यहाँ है मंक आस्क्ड सर्वेंट, मंक ने पूछा रीजन फॉर दिस कि मेरे ऊपर क्यों डाल दिया ये ग्रीन कलर। सर्वेंट ने रिप्लाई किया, यू वेयर वियरिंग सेफ्रॉन, कि तुम भगवा कलर पहन रहे थे, एंड वी कैन नॉट लेट आवर मास्टर, हम देखने नहीं देते, लेट आवर मास्टर सी, हम देखने नहीं देते एनी अदर कलर, कुछ भी कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन के सिवा, देन ग्रीन मतलब ग्रीन, ग्रीन के सिवा, हरा रंग के सिवा कुछ भी कलर नहीं देखने देते, इसलिए तुम्हारे ऊपर डाल दिया। उसके बाद है हियरिंग दिस, ये बात सुन के, हियरिंग दिस, ये बात सुन के मंक, उस साधु ने लाफ्ट मतलब हंसा, जोर से हंसा, एंड सेड, एंड कहा, इफ ओनली, अगर तुम सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, यू हैड परचेज्ड, परचेज मतलब खरीदना, तुम खरीदते ए पेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लासेस, ए पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा, ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लासेस, हरा रंग का ग्लासेस, चश्मा अगर खरीद लेते, फॉर हिम टू वियर, वियर मतलब पहनना, उसको पहनने के लिए, अगर तुम, समझो ये बात, यू हैड परचेज्ड, अगर तुम खरीद लेते ए पेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लासेस, एक जोड़ा हरा रंग का चश्मा, फॉर हिम टू वियर, उसके लिए पहनने के लिए, वर्थ जस्ट फ्यू डॉलर्स, दाम कितना होगा, फ्यू डॉलर्स, कुछ डॉलर्स होगा, यू कुड हैव सेव्ड, तुम सेव कर पाते ऑल दीज वॉल्स, उन सब दीवारें, वॉल्स होता है उन सब दीवारें, एंड आर्टिकल्स, जितने सारे चीज़ें आसपास है उन चीज़ों को, एंड ऑल्सो वुड हैव बीन एबल टू सेव ए लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फॉर्चून, एंड ऑल्सो यू वुड हैव बीन एबल टू सेव, तुम सेव कर पाते ए लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट का, ऑफ हिज फॉर्चून, फॉर्चून होता है तो उसका भाग्य तुम बचा सकते थे। भाग्य क्या होता है, फॉर्चून मतलब खर्चा, यहाँ खर्चे की बात हो रहा है कि तुम इतने पैसे से इतना सारा रंग खरीद के पूरा जितने सारे चीज़ें हैं चारों तरफ उनको रंग किया, बहुत पैसा खर्चा हुआ, उसके सिवा अगर तुम सिर्फ एक जोड़ा चश्मा खरीद लेते ग्रीन कलर को, तो तुम बहुत सारे चीज़ें बचा सकते थे उसका फॉर्चून। यू कैन नॉट पेंट, तुम पेंट नहीं कर सकते द वर्ल्ड ग्रीन, पूरे विश्व को तो तुम ग्रीन कलर नहीं कर सकते। तो मंक ने ये बात कहा, उसको और बार देख लेते हैं। हियरिंग दिस, ये बात सुन के मंक लाफ्ट, मंक ने बहुत सारे जोर से हंसा, एंड सेड, उसको कहा, यू ओनली, अगर तुम सिर्फ, यू हैड परचेज्ड ए पेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लासेस, अगर तुम सिर्फ एक जोड़ा हरा कलर का ग्लासेस, चश्मा खरीद लेते, फॉर हिम टू वियर, उसको पहनने के लिए, वर्थ जस्ट ए फ्यू डॉलर्स, कुछ डॉलर्स का, यू कुड हैव सेव्ड ऑल दीज वॉल्स, तुम उन सारे दीवार को बचा सकते थे रंग करने से, आर्टिकल्स को, चीज़ों को, एंड ऑल्सो यू वुड हैव बीन एबल टू सेव ए लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फॉर्चून, हिज फॉर्चून, उसके बहुत सारे पैसे तुम बचा सकते थे। यू कैन नॉट पेंट, क्योंकि तुम पेंट नहीं कर सकते द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को ग्रीन कलर पेंट नहीं कर सकते। मॉरल क्या है हमारा, मॉरल यही है, इट इज़ फुलिश, ये बहुत फुलिश है, ये बहुत क्या है, फुलिश होता है मूर्ख जो कहते हैं, बहुत फुलिश लोग हैं, बहुत मूर्ख लोग हैं, ये बहुत मूर्ख है। टू शेप मतलब बदलना, चेंज होता है बदलना, शेप होता है एक शेप देना, एक आकार देना, किसी चीज़ को एक आकार है दूसरे और एक आकार देना। इट इज़ फुलिश टू शेप और चेंज द वर्ल्ड, हम उस चेंज वर्ल्ड को, विश्व को चेंज करना, बदलना और उसको नया आकार देना, ये फुलिश है, बहुत मूर्ख है, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। हम वर्ल्ड को बदल देंगे, विश्व को बदल देंगे, उसके सिवा हम क्या कर सकते हैं, लेट्स शेप, चले हम शेप करें या हम बदले, आवर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले बदले, आवर सेल्फ मतलब अपने आप को पहले बदले। लेट अस चेंज आवर विजन, चले, लेट अस मतलब चले बदले, लेट अस चेंज मतलब चलो हम सब मिलके बदले, चलो हम सब मिलके बदले आवर विजन, हमारे देखने की क्षमता को, एंड द वर्ल्ड, अगर हम हमारे देखने की क्षमता को बदल ले, द वर्ल्ड विल अपीयर, वर्ल्ड ये जो पूरा विश्व है विल अपीयर, वो सामने आ जाएगा अकॉर्डिंगली, हमारे मतानुसार। जैसे हम हमारे देखने की क्षमता को बदलेंगे तो पूरा वर्ल्ड हमारे मतानुसार ही दिखा जाएगा। ये बात समझ गया, मॉरल है इट इज़ फुलिश टू शेप चेंज द वर्ल्ड, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कि हम पूरा विश्व को बदल दे। लेट्स शेप आवर सेल्फ फर्स्ट, चले हमको खुद को हम पहले बदले। लेट अस चेंज आवर विजन, चले हमारे देखने की क्षमता को पहले बदले। एंड द वर्ल्ड विल अपीयर अकॉर्डिंगली, अगर हम उसका बदल दे तो वर्ल्ड पूरा विश्व हमारे सामने ऐसे ही आ जाएगा जैसे हम उसको देखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा स्टोरी था, हमने उसको कवर कर ली, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो बहुत अच्छा एक मॉरल वैल्यूज़ भी दिया गया।
तो आप अपने देखने की क्षमता को बदलने की कोशिश करें एंड हम जो पहले जो क्वेश्चन राइज किए थे उसका सोल्यूशन निकालते आप कंसिस्टेंटली एंड कमिटमेंट रहे कि उसको सीखने के लिए डेली हर रोज़ आप उन जैसे स्टोरीज को देखते रहे, जहाँ भी स्टोरीज मिले आपको उन जैसे स्टोरीज को देखते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बी गेटिंग गुड एट इंग्लिश। सो बने रहिए हमारे साथ स्टोरी को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।